देश के कई युवाओं का सपना होता है कि वो अमेरिका में जाकर बसे हैं। इसके लिए कुछ लोग अवैध तरीके से एंट्री भी करते हैं। कई लोग अमेरिका जाने के लिए बर्फीली नदी और तपता रेगिस्तान पार करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ये लोग जान हथेली पर लेकर अमेरिका तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां उनका भविष्य अधर में ही रहता है। उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं अमेरिका की पुलिस उन्हें उठाकर जेल में बंद ना कर दे। जब से ट्रंप सरकार आई है, ऐसे लोगों को डर और भी सताने लगा है, क्योंकि ट्रंप ने अवैध तरीके से रह रहे लोगों को यूएसए से निकालने की कसम खाई है। इनमें 18,000 भारतीय भी हैं जिन्हें भारत लौटाया जा रहा है। अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स ऐसे ही भारतीयों को लेकर भारत आया है और जिनकी खौफनाक दास्तां बड़ी अजीब है। बताया गया है कि ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से 104 भारतीय भेजे हैं। हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से 104 भारतीयों को भेजा गया है, ये इसमें जानकारी आई है। अमेरिका ने 104 भारतीयों को भेज दिया है भारत में। अमेरिकी मिलिट्री प्लेन आज अमृतसर पहुंचा। उसकी तस्वीरें ये हैं। 35 घंटे के सफर के बाद ये पहुंचे हैं यहाँ पर। हरियाणा गुजरात के निवासियों की संख्या बताई गई। पंजाब के 30 हैं, हरियाणा गुजरात के 33 लोग इसमें शामिल हैं और ऐसे में कुल मिलाकर 104 लोग। और ये एक पहला जत्था जो आज पहुंच चुका है यहाँ भारत में। और ऐसे में 35 घंटे का ये सफर था। 104 भारतीय हैं जिसमें बच्चे भी, महिलाएं भी शामिल थी और आज ये लोग पहुंचे हैं। और बहुत ही अलग दास्तां जो है इनके यहाँ पहुंचने के बाद सुनने को मिली, जानने को मिली, जिसके बाद अब जो है बाकी लोगों को भी डर सताने लगा है। बता दें कि जैसे ही ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए, सत्ता में आते ही के साथ जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू किए, उनमें से एक जो कड़ा कदम उनका था वो प्रवासियों को वापस उनके देशों में भेजने का रहा। और ऐसे में यहाँ पर भारत के साथ बात भी हुई थी और अमेरिकन सरकार की जब भारत के साथ बात हुई तो इस पर भारत ने सहमति जताई थी और उसी के बाद ये कदम जो है वो उठाया गया। और ऐसे में ये पहला जत्था आया जिसमें 104 लोग शामिल हैं। 104 भारतीय हैं जिनको अमेरिका ने भारत में वापस भेज दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। इससे पहले सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने आने वाले लोगों की सूची चेक कर ली है और उसमें कोई भी शातिर अपराधी नहीं, ये बताया गया था। सबसे पहले जो है जानकारी इन लोगों के नामों के साथ जो है वो ले ली गई थी जिसमें कोई भी अपराधी नहीं था। ये बात भी जो है वो कही गई थी, लेकिन यहाँ पर इनकी जो दास्तां है वो काफ़ी अलग है। ऐसे में अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे खास मेहमानों का रुख हम करेंगे। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले संजीव जी, आपका रुख मैं करना चाहूँगी। आज पहला जत्था आ चुका है और ऐसे में ये जो भारतीय हैं इनको भेज दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अलग दास्तां जो है वो सुनी जा रही है। 35 घंटों का ये सफ़र था, उसके बाद भारतीय यहाँ पर पहुँच गए हैं। इनकी पूरी सूची को पहले चेक किया गया। 104 भारतीय हैं। इसके बाद और भी कई ऐसे प्लेन जो हैं वो आएंगे जो हमारे भारतीयों को लेकर आएंगे और ये पहला जत्था यहाँ पहुँचा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इलीगल इमाइग्रेशन किसी भी राष्ट्र के लिए एक चुनौती है। इलीगल इमाइग्रेशन भारत के लिए भी एक चुनौती है। भारत के अंदर भी अनेकों इलीगल इमाइग्रेंट्स रहते हैं जिनके की डिपोर्ट करने की बातें यहाँ पर भी हम समय समय पर करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ऐसे जो भी लोग जो कि अवैध तरीके से डंकी रूट इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए, अनेक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए यदि उन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया है तो जाहिर है कि ऐसे जो इमाइग्रेशन को उचित नहीं करार दिया जा सकता। और भारत ने ये हमें लगातार इस बात को कहा कि जो भी ऐसे वेरीफाइड इलीगल इमाइग्रेंट्स जो भारतीय हैं वो अमेरिका में अगर होंगे और अमेरिका में इसकी अगर सूची उन्हें दी जाती है तो भारत उनको लेने को तैयार है। और भारत, आप जानते हैं कि अपने नागरिकों को, चाहे वो किसी भी तरीके की स्थितियों में क्यों ना हो, कैसे भी तरीके का उन्होंने क्यों न व्यवहार किया हो, लेकिन यदि वो संकट में होते हैं तो भारत उन्हें मदद करता है। और इसी वजह से भारत ने लगभग 18,000 ऐसे इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं कि जिनकी की संख्या 18,000 तक की हो सकती है। और उसमें से जाहिर है कि वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उस करने के बाद भारत उनको जो है अपने देश में लेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे इलीगल इमाइग्रेंट्स जिनका की वेरिफिकेशन हो चुका है लेकिन उनका यदि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड न हो, यदि वो किसी तरीके से ऐसे
खतरनाक अपराधों में लिप्त ना रहे हों, तो उनके साथ एक मानवीय व्यवहार किया जाए। उनके साथ इस तरीके का हैंडकफ करना और एक मानवीय जो गरिमा को गिराने जैसी जो बात है, उनके साथ ऐसा करने से यदि अमेरिका बचेगा तो ये अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका को के अथॉरिटीज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक जो मानवीय जो गरिमा और मानवीय संवेदना का ख्याल रखते हुए उन्हें एक सम्मान के और जो यथोचित जो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, जो एक प्रॉपर मानवीय जो ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको अवश्य किए जाने की आवश्यकता है। इस तरीके के जो विजुअल्स हैं, ये जाहिर है कि ये अच्छे विजुअल्स नहीं है। और यदि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का ना हो, कोई संदिग्ध ना हो, कोई ऐसा इतिहास किसी का ना रहा हो, एक सामान्य तरीके से वो मान लीजिए अवैध तरीके से अगर प्रविष्ट कर ही गया है, तो उसके साथ कम से कम एक जो बेसिक जो ह्यूमन ट्रीटमेंट है, उनके साथ एक सम्मान का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा। लेकिन जो इलीगल इमाइग्रेशन है वो भारत के लिए भी चुनौती है, अमेरिका के लिए भी चुनौती है। और इस दिशा में आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार इस बात को कहता रहा कि यदि वो सत्ता में आएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तो इलीगल इमाइग्रेंट्स को वो अपने देश से डिपोर्ट करेंगे। और जाहिर है कि वो अपनी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पिंकी जी अवश्य कहना चाहूंगा अंत में कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इमाइग्रेशन के ऊपर सख्त रुख तो रखते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को ये नहीं बोलना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर देखें तो सभी इमाइग्रेंट्स हैं। ये नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स कहा जाता है। यदि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो मंत्रीगण हैं और जो तमाम इमाइग्रेशन के अधिकारी हैं, वो अपने अगर फैमिली हिस्ट्री को अगर ट्रेस करना शुरू कर दें, तो कोई यूरोप में मिलेगा, तो कोई अफ्रीका में मिलेगा, तो किसी के रूट लैटिन अमेरिका में मिलेंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इमाइग्रेंट्स नहीं बनाया है, और ये इमाइग्रेंट्स का ही नेशन रहा है। और ये अलग है कि पहले के जो इमाइग्रेंट्स थे वहाँ पे अब नेटिव सिटीजन कहे जाने लगे, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो वहाँ पर जो रेड इंडियंस की जो कम्युनिटी थी वो वहाँ के मूल निवासी थे, और शेष तो सब इमाइग्रेंट्स ही हैं। तो ये जो इमाइग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रुख रखना और इमाइग्रेशन के ऊपर बहुत ही कठोर तरीके से व्यवहार करना, ये अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन अभी शुरुआती दौर में है, जैसे जैसे ये प्रशासन थोड़ा सेटल करेगा, वैसे वैसे उसको इस रियलिटी का आभास होगा कि इमाइग्रेंट्स ने अमेरिका को बनाने में किस तरीके का जो है रुख भूमिका अदा की है। और उसमें मैं थोड़ी नरमी आने की संभावना मैं आने वाले महीनों में मैं जरूर देखता हूँ। ठीक है संजीव जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल हम हमारे दर्शकों को वो रूट भी अब बता देते हैं, वो रूट भी अब समझा देते हैं। 35 घंटों का जो रूट, जो सफ़र तय किया है यहाँ इन 104 भारतीयों ने, वो रूट हम यहाँ पर समझा देते हैं किस तरीके से इनको लाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ से रवानगी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद यहाँ पर ग्वाटेमाला, मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला पहुँचे हैं। उसके बाद यहाँ पर निकारागुआ पहुँचे हैं। निकारागुआ के बाद जो अगला इनका स्टेशन था वो था पनामा के बाद कोलंबिया पहुंचे हैं। कोलंबिया के बाद इक्वाडोर पहुंचे हैं और उसके बाद यहां से सीधा भारत आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ 104 भारतीयों को अमेरिका से आज लाया गया है। इंडिया में आकर अमृतसर में यहाँ पर लैंड किया है प्लेन, और इसी के साथ ही वहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो कड़ी देखी गई। जहाँ पर तस्वीरें खासी निकलकर जब सामने आई, इनको लेकर जब पहुँचे थे, ऐसे में दास्तां भी जो है वो कई सुनी गई हैं। अब ये पूरा रूट है, 35 घंटों का ये सफ़र था। और अब चलिए रुक करेंगे हमारे ख़ास मेहमानों का, जो कि लगातार महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं। चर्चा लगातार जारी है। मोहम्मद अली शाह जी, आपसे जानना चाहेंगे, 104 आज भारतीय जो हैं वो वापस आ चुके हैं। कड़ा रुख जो है वो देखा गया। जैसे ही दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले वो ले रहे हैं। ऐसे में अब जो भारतीय थे, जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के अवैध तरीके से पहुंचे हुए थे, वहां पर रह रहे थे, उनकी वापसी कर दी गई है। हालांकि इससे पहले भारत के साथ बातचीत हुई थी, जिस पर सहमति जो है भारत ने जताई थी। इसके बाद अभी और भी लोग जो हैं वो आने बाकी हैं। जी पिंकी जी, देखिए बहुत ही गंदा दृश्य आज दिखा था जब अमृतसर में पहला जहाज C-17 जब लैंड करा। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इसकी जो खर्चा होता है इसके ऊपर, ये चार्टर्ड फ्लाइट से भी 5 गुना ज्यादा, तकरीबन मान लीजिए 1 घंटे की फ्लाइट तकरीबन 25 लाख रुपए पर पैसेंजर मान लीजिए, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे। और अगर 12 घंटे लगा दी तो आप सोचिए कितना खर्चा हुआ होगा। और खर्चा अलग, इसके अलावा हैंडकफ करके, क्या क्यों भाई कोई गुनहगार है क्या है? बहुत ही दिल दुखा देख के
कि हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा ईगल इमिग्रेंट बोलकर ऐसा सलूक किया गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई खराब बात है बिल्कुल। अब देखिए, क्या वो असल में इलीगल इमिग्रेंट्स थे या वो कि प्रॉब्लम क्या थी? तो ये देखना है कि इसके बारे में प्रॉपर हमको, बल्कि एमईए को एक अमेरिका के साथ एक बैठक होनी चाहिए, एक बात करनी चाहिए उनसे कि भाई क्या है, कि ऐसे करके क्यों इनसे भेजा, क्योंकि ये मंजूर नहीं है। मेरे को बहुत दिल दुखा मेरा देख करके, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं के भी लोग हो, हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा सलूक किया गया है, वो भी विदेश में, अमेरिका से। और आज की तारीख में अमेरिका को बहुत जरूरत है हिंदुस्तान की, जितना हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है अमेरिका की, अमेरिका को जरूरत है हिंदुस्तान की। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मैं जिस दिन कोविड के टाइम पे रॉ मटेरियल्स पे अमेरिका ने हिंदुस्तान पे सैंक्शन लगाए थे कोविड वैक्सीनेशन के, जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे एक दिन में, उसी दिन, भला इसको महज इत्तेफाक बोले या कुछ भी बोले, उसी दिन अमेरिका ने वो सैंक्शन, वो पाबंदियां, वो रिस्ट्रिक्शन उठाई थी हिंदुस्तान के ऊपर से। तो जब हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ये सलूक किया जाए, एक प्रॉपर वेरिफिकेशन बताइए, रिपोर्ट बताइए।